हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस देम, आज की रीडिंग का टॉपिक है आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपके स्ट्रांग इमोशंस क्या है अपने पार्टनर के लिए। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रांग इमोशंस, फीलिंग्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो यही मेरा नंबर है 9105522155। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज पहले निकाल रही हूँ, आपके लिए ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। क्या फील कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए भी कार्ड्स निकाल लें, या पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके जोडिक साइंस आपके लिए बता रही हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, मेषिंग धनु राशि हो सकती है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये कुछ राशियां देखने को मिल रही हैं, आपकी हो सकती हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदले हुए से बदला बदला सा खुद को भी देख रहे होगे, काफी ज्यादा बदलाव अपने अंदर देख रहे होगे, चेंजेस देख रहे होगे, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना अब बहुत ज्यादा डिफेंसिव होने लगे हो हर चीज को लेकर। अब आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी हुआ है ना, कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि आप थक चुके हो इनका इंतजार करते करते। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप थक चुके हो और आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर, या तो आपको ऐसा लगता है या फिर वाकई में ऐसा है, आपने देखा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप परेशान हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ना बहुत बहुत हर्ट किया गया है, बहुत हर्ट दिया है, बहुत हर्ट किया आपके पार्टनर ने। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आप शायद पहले काफी इमोशनल, क्योंकि देखो शुरू का कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स है और लास्ट में जो निकला है किंग ऑफ कप्स निकला है। पहले आप क्या थे, बहुत इमोशनल थे, शायद आपका फायदा बहुत उठाया गया है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है, आपको ऐसा कुछ लगता है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना अच्छे से गाइस? यस, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि आप दिल के बहुत साफ थे। फॉर ग्रांटेड लेना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इंसान जितना इमोशनल होता है ना, सामने वाला उतना ही ज्यादा उसको फॉर ग्रांटेड भी लेता है, उसको हर्ट भी करता है। कुछ लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर बहुत कुछ कर गए थे शायद इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, पर आपने जो सोचा, शायद आपने जो चाहा वो आपको रिसीव ही नहीं हुआ है। मतलब इस कनेक्शन से जो चाहा, आप धीरे धीरे कन्वर्ट, मैंने कहा ना, आप चेंज होते हुए दिख रहे हो, धीरे धीरे बदलते हुए दिख रहे हो। आज आप स्ट्रांग हो गए हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप आज बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि ईगो, मतलब थोड़ा अब ईगो रखने लगे हो। अब आप बहुत अलग पर्सनालिटी बन चुके हो। अब आप इजीली, जैसे सबसे बात कर लेते थे इजीली, आप किसी की बातों में भी आ जाते थे, या फिर इजीली था, आपका नेचर था ना सबके लिए सब कुछ करना,
पर आप अब बदल चुके हो। अब आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए से दिख रहे हो, आप बिखरे हुए से दिख रहे हो। चेंजेस आपके अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मुझे देखने को मिल रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन एक उम्मीद आज भी रख रहे हो, शायद वो आ जाए, शायद आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, संभल जाए, आज भी सब कुछ ठीक हो जाए। अंदर से भले आप नहीं करना चाहते हो, आप इनिशिएट नहीं करना चाहते हो, आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हो, पर एक अंदर से आज भी उम्मीद रखते हो, या फिर जो भी है क्लैरिटी दे भाई, सॉरी बोले, जो चीज आप डिजर्व करते हो। आप ये सब डिजर्व नहीं करते थे। इनकी तरफ से जैसे ना भाग जाना, या फिर आपको डिटैच कर देना, आपके साथ बुरी तरीके से बिहेव करना, या तो अभी कर रहे हैं या फिर किया है, ठीक है, या फिर हमेशा करते हुए आए हैं। और हो सकता है कि आज आप बहुत तकलीफ में हो, आप भी इनको जलाना चाहते हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कब समटाइम्स आपके थॉट्स आते हैं, या आप में से कुछ लोग कर रहे हो, रिवेंज लेना कहते हैं ना, तो समटाइम्स ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि ठीक है तुम किसी और के साथ हो तो मैं भी खुश हूं, मैं भी किसी और के साथ हूं, लाइक ऐसा जो भी है। पर अब आप इन्हें ना बताना नहीं चाहते हो, जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, उतना डीपली आप नहीं बताना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि किसी को भी नहीं, अपने मन में बहुत कुछ छुपा के रख रहे हो, दबा के रख रहे हो, फीलिंग्स को, इमोशंस को। अब नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है कि आप कितना महसूस करते हो, आप कितना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पहले आप ना रो जाते थे, किसी के भी सामने रो जाते थे, क्योंकि आप अंदर से बहुत इमोशनल थे, या आज भी होगे, पर कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हो, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में रख रहे हो और बदलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर्स दिख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 नंबर, ठीक है। तो चलिए अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में यहाँ पर नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रही हूँ, ओके। आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ किंग ऑफ वॉन्ड्स, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, पता नहीं क्यों निकल रहा है बार बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, आप अब थक चुके हो, इनकी तरफ से इंतजार करते करते, इनकी तरफ से इनिशिएट आए, ये आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, आप थक चुके हो और कहीं ना कहीं बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको इनकी तरफ से एक लंबे समय से कोई भी अप्रोच नहीं मिल रहा है। मे बी अगर आप पहले इनके साथ नो कांटेक्ट में थे, आज भी उसी कंडीशन में दिख रहे हो, या फिर अगर ये आपसे लड़ते झगड़ते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आप सोच रहे हो चलो अभी सही होगा, तभी सही हो रहा है, पर नहीं हो रहा है जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, नहीं हो रहा है। और हो सकता है चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बिट्रेल किया है, बट फिर भी आप एक बड़ा दिल रखकर अगर ये आते हैं, बात करते हैं, सॉरी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आप गुस्सा करो, भाव खाओ, पर आप माफ कर दोगे, आप इनको माफ करने को तैयार हो ना। पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है, आपके पार्टनर नहीं आएंगे, चाहे कुछ हो जाए, टस से मस चीजें हो जाएं, पर वो नहीं आएंगे। द एम्परर का कार्ड है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ईगो वाले हैं आपके पार्टनर, मे बी हो भी, कभी इन्होंने सॉरी ना बोला हो, पर ऐसा लग रहा है कि आप बस वेट ही करते रह जाओगे शायद, और कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है ना, इंसान वेट करते करते एक होपलेस सा हो जाता है ना, तो दिख रहा है होपलेस से दिख रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत होपलेस हो चुके हो आप, हिम्मत बना रहे हो, ऐसा नहीं है, आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, ऊपर वाले पे ना, पर कहीं ना कहीं होता है कि हिम्मत इंसान की ना टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत टूट रही है डे बाय डे ना, चीजें बहुत खराब हो रही हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि इनका कनेक्शन किसी तीसरे व्यक्ति से बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है, या तो आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा कुछ देख पा रहे हो, ठीक है, वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो देखो द लवर्स, तो प्यार तो बहुत किया है, आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि कुछ तो है, कि जो आप इन्हें नहीं भूल पा रहे हो, इनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों का कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसा महसूस होता है आपको कि
बहुत बहुत प्यार है, कहीं ना कहीं आप कर सकते हो और आप भी इनसे प्यार चाहते हो, आपको इन्हीं का प्यार चाहिए, आपको कोई अदर ऑप्शंस नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, ये मिल जाए और ये प्यार दें, आप ये चाहते हो, राइट। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग उम्मीद भी रख रहे हो कि कोई आपका सोलमेट आ जाए या ट्विन फ्लेम मिल जाए या आपका अपना ना, जो आपको बहुत प्यार करे, कुछ ऐसा उम्मीद रख रहे हो, ढूंढ रहे हो कोई ऐसा लव पार्टनर, पर शायद शायद ना होपलेस से दिख रहे हो, नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, चीजें नहीं हो रही है। पर ट्रस्ट मी, एक ऐसा दिन आने वाला है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। अगर बहुत प्रॉब्लम्स अभी आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में है, आपके पार्टनर के साथ आपके टर्म्स सही नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो आपके पार्टनर ही आए, तो यस, आपके पार्टनर बदल कर जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार की जीत होगी, जो आप चाहते हो आपकी जीत होगी। जैसे आपको चाहिए इनसे सॉरी, या आपको इनके साथ चाहिए, कनेक्शन चाहिए, जो भी है, यहाँ पर दिख रहा है कि होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में? व्यूअर्स की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए गाइस। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं एहसास तो है कि कुछ तो कनेक्शन है आपका इनके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कि आप भूल नहीं पाते हो, या फिर ये इतना हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं, फिर भी आप इनकी तरफ जाने को आपका दिल करता है, फिर भी इनसे प्यार की उम्मीद करते हो, या फिर कुछ ऐसा भी दिख रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस हैं, जो कि आपको फील होता है, ठीक है। यहाँ पर है द मून, तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल दिख रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो। अगर ये किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, थर्ड पार्टी के साथ है, तो आप मुझे बहुत इमोशनल दिख रहे हो, ठीक है, बहुत इमोशनली डाउन फील करते हुए, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं जी नहीं कर रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। हाँ, आप हिम्मत बांध रहे हो, ऐसा नहीं है, पर द मून का कार्ड आपको बहुत बहुत एनर्जीज ना बहुत डाउन हो जाती है समटाइम्स। जो फुल मून, न्यू मून है, स्पेशली इन टाइम पर चीजें बहुत ट्रिगर करती हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मून आपका या तो वीक है, या फिर मून का मुझे कुछ बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज में दिख रहा है मून का रोल, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशंस आपके इंटेंस हो जाए, कभी तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, रोने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो। एंजाइटी, जब इंसान इमोशनल हो जाता है और परेशान हो जाता है तो एंजाइटी फील होती है ना, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है, एंजाइटी होती है, फंसा हुआ सा खुद को महसूस करते हो, बधा हुआ सा खुद को महसूस करते हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आना, आप फिर से वो पल जीना चाहते हो जो शायद पहले तो जिया है ना, आपके पार्टनर ने कितना प्यार दिया है, कितना केयर करते थे, शायद एक टाइम पर, कुछ टाइम के लिए ही सही, पर किया है ना, वो प्यार फिर से पाना चाहते हो। आप बहुत फंसा हुआ सा महसूस करते हो, आप नहीं निकल पा रहे हो, आप कोशिश तो कर रहे हो कि यार निकला जाए, क्या है, निकल जाती हूँ या निकल जाता हूँ, पर नहीं निकल पा रहे हो। इसे भुला देती हूँ, भुला देता हूँ, पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक दिन भुलाते हो, 2 दिन भुलाते हो, पर तीसरे दिन से फिर वो माइंड में आते हैं, कुछ ऐसा कि क्या चल रहा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अजीब सी एंजाइटी सी होना, ऐसा कुछ दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कंफ्यूज हो कि कभी ये आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी होगा, आप वेट तो कर रहे हो, मे बी करो नहीं करो, या मूव ऑन कर जाओ, क्या करना चाहिए। तो आपके माइंड में बस यही चल रहा है कि करूं तो क्या करूं, क्या सही होगा। अंदर ही अंदर से लड़ रहे हो, अपने दिमाग से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कहना चाहता है, दिल कुछ कहीं और बढ़ना चाहता है, दिल और दिमाग की जंग दिख रही है बेसिकली। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नहीं समझ पा रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होना है, पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है। दिल दिमाग की जंग, दिल और दिमाग की लड़ाई सी दिख रही है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है, अंदर बहुत कुछ इमोशंस, फीलिंग्स, लव, प्यार सब दबा कर बैठे हो, किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, नहीं बताना चाहते हो कि आप कितने इमोशनल हो ना। तो बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो कि क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा। इतना परेशान तो होना ही नहीं है, इतनी एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हो, इससे अच्छा तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, ठीक है। आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि क्या होना है, क्या नहीं है
ना, बहुत ऑप्शंस है। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, लाइक थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स। तो आप उस स्पेल को भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि लाइफ बहुत इजी हो जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, मतलब लाइफ में अच्छा हो। तो आप ले सकते हो। परेशान होने से बेटर है कि रीडिंग लो, स्पेल्स लो ना। तो कोई भी स्पेल्स आप ले सकते हो। नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है, 9105522155 है, जो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हो, रीडिंग को बुक करा सकते हो, ठीक है, इस नंबर से। तो आप चाहे मल्टीपल स्पेल है, अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग रीडिंग लेके करा सकते हो, कैसे भी, ठीक है। क्योंकि इतना कंफ्यूज होकर, परेशान होकर, एंजाइटी फील करके, ये सब करके क्या है, हाथ पर हाथ रख के नहीं रहना है। या तो आगे बढ़ जाना है या फिर स्टक नहीं होना है ना। क्योंकि या तो कुछ तो करो, स्टक नहीं होना है। आप यहाँ पर स्टक दिख रहे हो मुझे, स्टक हो चुके हो ना, आगे ही बढ़ पा रहे हो ना, पीछे ही जा पा रहे हो, ऐसा कुछ स्टक दिख रहे हो। तो इसीलिए स्पेल्स आप ले सकते हो, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कहीं ना कहीं देखो, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत इमेच्योर हो रहे हो, हर चीज से भागते हुए, एक्सेप्टेंस भी नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीजों को। जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। भागते हुए दिख रहे हो, एक इमेच्योर माइंडसेट में दिख रहे हो। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके ना पॉजिटिव रहो, एक्सेप्ट करो। मतलब चीजों को ऐसा दिख रहा है कि आपको ना एक डिलेमा में दिख रहे हो, या फिर या तो नेगेटिव रह रहे हो तो नेगेटिव ही दिख रहे हो, पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो तो फिर पॉजिटिव रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहना है बेसिकली। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चाहिए इनका एक्शन, बहुत जल्दी चाहिए। आपको नहीं जाना है, पर आपको है कि इनकी तरफ से एक्शन मिले, कुछ तो मिले। तो पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। एक राइट पाथ में तो चल रहे हो आप, पर आपको समझ नहीं आ रहा है आगे रास्ता कैसे होगा, क्या होगा। इसीलिए पर्सनल टैरो रीडिंग लेना जरूरी है, जिससे चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर रिग्रेट होता है, आपको पछतावा होता है कि प्यार दिया, इमोशंस दिया, क्या कुछ नहीं किया आपने और आपको क्या मिला। एक पछतावा होता है, आपको दिख रहा है कि मैं बस पछता रहे हो कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया और मुझे क्या मिला भाई ना। पछतावा नहीं करना है। देखो पछता के क्या है, अब जो हो गया, जो कर दिया वो तो है, पर आगे से ध्यान रखना ना। तो एक पछतावा दिख रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपको अपने अपने हिसाब से चलाया और आप बस ट्रस्ट करते रह गए। आपके साथ कितना गलत हुआ है, आप बहुत ज्यादा अनहील्ड मुझे दिख रहे हो ना। जो भी हुआ है उस वजह से आप अनहील्ड हो, तो अपने लिए हीलिंग ले सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर 3 नंबर, मुझे यहाँ पर 6 नंबर, 17 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो आप देख रहे हो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर द फूल, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स। मैंने कहा ना नाइट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स स्टार्टिंग में मैं आपकी एनर्जीज में कह रही थी, पता नहीं क्यों निकल रहा था। तो आपके पार्टनर के लिए शायद वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, अभी मैं बताती हूँ, इसलिए वो बार बार मुंह से नाइट ऑफ वॉन्स का नाम निकल रहा था। ऐसा ही होता है टैरो रीडिंग में ना, साइकिक रीडिंग ऐसी ही होती है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक बॉटम से कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करूं ताकि आपको और अच्छे से कार्ड्स दिखें, और अच्छे से कार्ड्स दिखें। आई होप अब आपको और अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट, ठीक है, क्लियर दिख रहे हैं कार्ड्स।
तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी करंटली क्या है, आपको कार्ड्स खुद देखकर पता चलेंगे। ठीक है, आप कार्ड्स को खुद देखो। अभी ये 2 कार्ड्स को छोड़ दो, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। बाकी कार्ड्स को आप खुद देखो, ठीक है, और समझ जाओ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली देख रहे हो, मुंह हाथ में रखकर जैसे कोई इंसान रो रहा है, परेशान है, डिस्टर्ब है, दिख रहा है ना। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, उदास मन दिख रहा है ना, कहीं भी मन नहीं लगना। देखो ये कार्ड, ये कार्ड्स देखो गाइस, तभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, ये कार्ड्स देखो कि क्या दिख रहा है आपको ये कार्ड्स में। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है, क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर खुश दिख रहे हैं। अभी इस कार्ड को छोड़ दो, यहाँ पर तो खुशी दिख रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। बाकी ये कार्ड्स को देखो, आपके पार्टनर स्ट्रेस में है, एंजाइटी हो रही है, डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है, मायूस अकेलापन दिख रहा है, सैडनेस दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ भी मन नहीं कर रहा, बहुत ऑप्शंस है, कोई ऑप्शंस नहीं चाहिए, बस दिन रात आपको याद कर रहे हैं। यस, अगर आप किसी के मन में है कि क्या मेरा पार्टनर मुझे याद करता है या याद करती है, तो इट्स अ बिग यस। यस, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, प्यार इनके जीवन में नहीं दिख रहा है। अब आप कहोगे कि नहीं दी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनकी लाइफ में ये है, उनकी लाइफ में वो है। होगा, किसी की प्रेजेंस और किसी का प्यार दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। किसी के होने से जरूरी नहीं है कि प्यार ही मिल रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत अकेले हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। चाहे अब इनकी लाइफ में कोई हो ना हो वो अलग बात है, पर ये बहुत अकेले हैं, अंदर से टूटे हैं, अंदर से डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। ये बार बार वो समय याद करते हैं जब ये खुश हुआ करते थे आपके साथ, एक हैप्पीनेस थी, सब कुछ कितना अच्छा था ना। ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ अब एक्शन लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, आपके लिए। बहुत लंबे समय से ना ये डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड, डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लंबे समय से। पर अब इनको सब कुछ बैलेंस करना है, सब कुछ अच्छा करना है, सब कुछ बेहतर करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया आपके साथ, जैसा भी इन्होंने किया आपके साथ, हर एक चीज को लेकर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। एक स्ट्रांग रिग्रेशन आपके पार्टनर को मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट कर रहे हैं कि ये इनसे क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों किया, आपसे दूरी बनाना क्यों किया, क्यों दूर गए, क्यों नहीं समझ पाए क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है, क्या सही था, क्या गलत था, क्यों नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं जो मन में चल रहे हैं, ठीक है। आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बार बार आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोचे चले जा रहे हैं ना। बार बार थॉट्स बस आप ही के आ रहे हैं, इनके माइंड में बस आप ही आप चल रहे हो, इनके दिमाग में, दिल में बस आप ही आप चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उदास है मन, बहुत परेशान है। बस आप ही हो जो जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, बस आप ही हो जिसके साथ ये पॉजिटिव फील कर सकते हैं। बस आप ना, बस आप ही दिमाग में अभी चलते हुए दिख रहे हो करंटली। देखते हैं क्लैरिफाई करके और क्या एनर्जीज निकलती है। गाइस, मुझे इनकी जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि इनकी हो सकती है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि इनकी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। नंबर्स यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये इनका मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द फूल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, देखा, आपसे दूरी बना के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, दूर जाके, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब इनको एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है, लौटना चाहते हैं,
आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अंदर से टूट चुके हैं। जो भी इन्होंने किया शायद आपके साथ बहुत गलत किया ना, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे सब सही हो, कैसे सब कुछ बैलेंस्ड हो, कैसे क्या हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको खुद से दूर नहीं जाना चाहते, देख नहीं सकते, दूर जाते हुए आपको खुद से देख नहीं सकते, आपका हाथ पकड़ के रोक कर रखना चाहते हैं कि आप मत जाओ, आप दूर मत जाओ, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे पल पल दूर हो रहे हो। ठीक है, दूर जा रहे हो, आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट आ चुका है, आप दोनों के बीच में एक दूरियां आ चुकी हैं जो इनको अच्छी नहीं लग रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन ओके, कभी कभी ना कार्ड्स बहुत एक साथ बहुत गिर जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर चीजें मतलब ऐसे दिख रही है कि माइंड में बहुत कुछ चल रही है आपके पार्टनर की ना, माइंड माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। कभी होता है ना जब इंसान का दिमाग चलता नहीं है, प्रॉपर काम नहीं करता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, मतलब कभी कुछ सोच रहा होता है दिमाग, कभी कुछ सोच रहा होता है। जो ये सोच रहे हैं वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। आपका प्यार याद आ रहा है, आप इनकी लाइफ में एज अ क्वीन थे या एज अ किंग की तरह थे, जिसने इनको बहुत प्यार दिया। देखो इनकी एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स आया, आपकी एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स आया है। आप देख रहे हो इमोशंस दोनों के ही दिख रहे हैं, आप देख रहे हो दोनों कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, दोनों कार्ड्स राइट। तो इमोशंस दोनों के मन में है एक दूसरे को लेकर, फीलिंग्स दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है, दिख रहा है। प्यार बहुत करते हो दोनों ही एक दूसरे से, एक दूसरे में खोना चाहते हो, और आपने तो बहुत दिया है शायद, क्योंकि पहले आपकी एनर्जीज में आया है तो कहीं ना कहीं आपने बहुत किया था, आपने बहुत इमोशनली अटैच थे। आज ये आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, भले ही हो सकता है कि आप इतना नहीं हो, अब ये ज्यादा है इमोशनली अटैच, पहले आप ज्यादा थे, ये इतना नहीं थे, क्योंकि दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि उनको रियूनियन चाहिए, इक्वल बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ स्पेंड करना है। तो आपकी तरफ इनको यहां पर दिख रहा है कि यस आना है, लौट कर आना है, आपकी तरफ आना है, ठीक है, आना है, इनको आपके साथ इक्वल बैलेंस करना है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मन परेशान दिख रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है। वो सॉन्ग है ना, एक चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पर आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मन परेशान है हो रही नैना यूं ज़मान नैना कि आज रो दिए हैं क्यों नैना। तो कहीं ना कहीं आज इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, उनके आंसू ना जैसे मानो बहुत बहुत बह रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि अब वो आपके साथ मिलकर चलेंगे, ठीक है, मिलके चलेंगे हम, अब बांट लेंगे गम भीगे नैना। तो अब महसूस हो रहा है, देखो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, किसी ने दर्द दिया है, तकलीफ दी है, इनको भी किसी ने रियलाइज किया है, कुछ ऐसा किया है जिस वजह से ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अंदर से टूट चुके हैं। इनकी एनर्जी सच में मुझे आपसे भी ज्यादा इमोशनल वाली, आपसे भी ज्यादा रिग्रेट महसूस करते हुए, परेशान होते हुए, पछताते हुए, बहुत एंजाइटी महसूस करते हुए, मतलब इनकी एनर्जीज मुझे ठीक नहीं दिख रही है। हो सकता है आपने खुद को संभाल रखा है, पर ये संभले हुए से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फाइव ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स अगेन, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो गलत किया है ना, अब इनको पछतावा हो रहा है, इनको खुद फील हो रहा है कि शायद ये बहुत गलत कर चुके हैं आपके साथ, बहुत गलत कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। चीट करके, बिट्रेल करके, दर्द दे के, गलत बोल कर, गलत जता कर ना,
अब सही करना है, सब कुछ बैलेंस करना है। आपको प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, जो भी आपको चाहिए इन्हें देना है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको पूरे मतलब खुद को दे देना है, खुद को पूरी तरीके से इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर देना है, जो शायद इन्होंने कभी नहीं किया। इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कभी नहीं सोचा, पर अब देना है। वो टैग देना है जो शायद आप हमेशा चाहते थे। मे बी कोई भी टैग हो इनसे, लवर का या फिर एक हस्बैंड वाइफ का, या जो भी आप चाहते थे ना, आपके लिए पूरा 100% यहाँ पर देना है। इसीलिए इनको सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना। अब इनको सक्सेस देनी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो 2 बार कार्ड पॉप आउट हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, इनका दिल आप ही हो, आप ही इनको समझ सकते हो, आप ही इनको समझते हो, आप ही इनके लिए क्या करते थे, क्या करते हो, तो बस आप ही चाहिए। नहीं चाहिए ऑप्शंस बहुत हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हो, पर नहीं, इनको बस आपके लिए बदलना है। यस, ये बदलना चाहते हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इनको पता तो है कि मैं गलत हूं, भाई मैंने गलत किया है हमेशा, तो सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इस रिश्ते की बेहतरमेंट के लिए, बेहतर के लिए जो इनको करना पड़े ये करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इनको एक न्यू बिगनिंग तो करनी ही करनी है, ठीक है, उनको करने की इच्छा है एक न्यू बिगनिंग आपके साथ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स क्यों है? यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द हेरोफेंट के कार्ड से कहीं ना कहीं अब पछता रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर बहुत बड़ा हो गया था इनके लिए ना, कुछ डिफरेंसेस, कुछ चीजें। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कितना गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया। शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने बहुत बहुत रूड कर दी थी। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, इतना रूड बिहेवियर रखना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ आप दोनों सोलमेट होने के चांसेस दिख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग मे बी ट्विन फ्लेम भी हो, बट मुझे सोलमेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनको फील हो रहा है कि आप इनके ट्रू सोलमेट हो, आप इनके सच्चा लाइफ पार्टनर हो, प्यार हो, आप ही सब कुछ हो, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस मुझे 16 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैं बता चुकी हूँ। ये कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की और आपके लिए रीडिंग, यू वर्सेस देम। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।